हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टैली में जो वाउचर होते हैं, किस वाउचर में कौन सी एंट्री होगी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि कौन से वाउचर का कौन सा मतलब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस वाउचर में किस टाइप की एंट्री होगी और हमें उस एंट्री को कैसे पास करना है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ सीखने से आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टैली है उसका जो हमारा पहला वाउचर है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम इसमें बैंक टू बैंक एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैश टू बैंक, बैंक से कैश निकालना हो, एक कैश में से दूसरे कैश में ट्रांसफर करना हो, पेटी कैश में बैंक में कैश जमा कराना हो, अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों, पहला है, मान लो हमें बैंक से कैश निकालना है, तो कॉन्ट्रा वाउचर में इसमें आएगा कैश और नीचे अपना आएगा बैंक। मान लो मैंने बैंक से कैश से बैंक में से कैश निकाला, तो वो किस में होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। यदि मेरे पास कैश इन हैंड ज़्यादा है और मैं बैंक में कैश जमा कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? बैंक में कैश जमा कराऊंगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा बैंक और नीचे आ जाएगा कैश। दूसरा, इसमें मेरे को अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है। तो मान लो मेरे को अपने आईसीआईसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है और एसबीआई बैंक से करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा? कॉन्ट्रा एंट्री करूँगा। अगला है दोस्तों, मान लो मेरे पास एक कैश है जो फर्म का मेन कैश है, उस कैश में से मेरे को अपने जो पीटी कैश है जो मैं अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए लेजर बना रखा है उसको ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये मेरा जो मेन कैश है कंपनी का, उस कैश में से निकल के जो हमारे पीटी कैश जो छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाया गया है उस कैश में पैसा डालने के लिए है। अगर उसमें से मेरे को निकालना हो तो ऊपर मेरा आ जाएगा पेटी कैश और नीचे आ जाएगा जो फर्म का मेन कैश है। ठीक है, अगला वाउचर है दोस्तों हमारा पेमेंट वाउचर। जैसे नाम से पता चलता है कि मान लो अगर हमें किसी की पेमेंट करनी हो, किसी पार्टी को पेमेंट करना हो, तो वो हमारे किस में जाएगा? पेमेंट वाउचर में। या हमें कोई खर्चा करना हो कैश में, तो वो हमारे किस में जाएगा? पेमेंट वाउचर में। या फिर हमें अपने कैश में से किसी को लोन देना हो, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा पेमेंट वाउचर में जाएगा। वो आप बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं और कैश के थ्रू भी दे सकते हैं। मान लो बैंक से मैंने पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे और मान लो बैंक से मैंने क्या किया? सोहन को सैलरी दी, तो ये मेरा खर्चा है, तो मैंने इसको क्या करूँगा? पेमेंट वाउचर में। मान लो मैं कैश में लोन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको पेमेंट वाउचर में करूँगा। ठीक है, अगला आता है दोस्तों हमारा पेमेंट वाउचर के बाद है हमारा अगला रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर की शॉर्टकट की है F6। तो नाम से पता चल रहा है कि फर्म में पैसा आता है, तो हम उसे किस वाउचर से पास करेंगे? F6 रिसिप्ट वाउचर से। मान लो हमें कोई छोटा मोटा इनकम प्राप्त हुई, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। या जो फर्म के ओनर है उन्होंने कैपिटल लेके आए, तो वो क्या होगी? अपने रिसिप्ट वाउचर में होगी। या फिर सेल के अगेंस्ट डेटर से पैसा आया, तो वो हमारी किस में होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगी। मान लो मेरे पास जो मैंने सोहन को पैसे दिए थे वो मेरे पास पैसे वापस आए, तो मैं क्या करूँगा? अपने इसे रिसीप्ट वाउचर में एंट्री करूँगा। ठीक है, मान लो ओनर कैपिटल लेके आया, फर्म में पूंजी कम पड़ गई, तो ओनर ने क्या की? कैपिटल इंट्रोड्यूस की इसके अंदर, तो वो हमारी किस में होगी? रिसीप्ट वाउचर में होगी। अगला है दोस्तों हमारा F8 सेल वाउचर। जब कंपनी किसी भी चीज़ को सेल करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तो वो हमारी किस में आएगी? सेल वाउचर में आएगी। चाहे वो उधार हो या नकद हो। और अगर कंपनी मान लो कंपनी अपनी कोई संपत्ति बेचती है या फिर कोई स्क्रैप बेचती है, तो वो हमारी सेल अकाउंट में आएगी। ठीक है, मान लो मैंने कैश में सेल की,
कैश में सेल की तो हमारी F8 के साथ सेल वाउचर में जाएगी। उधार में सेल की तो वो हमारी सेल वाउचर में जाएगी। अगला आता है दोस्तों हमारा F9 परचेज वाउचर। जब कंपनी कोई माल खरीदती है तो उसे हम कहाँ डालेंगे? परचेज वाउचर में डालेंगे। ठीक है, वो नगद हो या उधार हो। ठीक है, मान लो कुशाल से परचेज किया तो उधार माल परचेज किया तो हमारी परचेज वाउचर में जाएगी। कैश परचेज करेंगे तो वो भी हमारी परचेज वाउचर में जाएगी। अगला आता है दोस्तों हमारा, जो इसमें आपको ऊपर फीचर नहीं दिखाई देंगे, उन फीचर को हमें निकालना पड़ेगा। F10 प्रेस करेंगे तो जो हमारे डेबिट नोट है और क्रेडिट नोट है वो हमारे इसमें आएंगे। मान लो हमने माल सेल किया था लेकिन किसी कारणवश हमारा माल वापस आ जाता है तो हम उसे क्रेडिट नोट के माध्यम से एंट्री करेंगे। ठीक है, हमारा ऐड एक ही रहे ताकि उसी ऐड में एडजस्टमेंट होती रहेगी। ठीक है, अगर इसी तरह हम जो माल खरीदते हैं अगर उसमें कुछ डिफेक्ट निकलता है तो हम उस माल को वापस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? डेबिट वाउचर जाएगा। उसके लिए हम उसकी डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। ठीक है, दोस्तों हमारा F4 कॉन्ट्रा वाउचर बैंक टू बैंक ट्रांसफर, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू पीटी कैश के लिए है। पेमेंट वाउचर हमारे जो एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट करने के लिए या फिर लोन देने के लिए या फिर किसी पार्टी को माल के अगेंस्ट पेमेंट देने के लिए होती है। F5 रिसिप्ट वाउचर, माल बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलता है वो हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। या फिर ओनर कैपिटल लेके आता है वो हमारे रिसिप्ट वाउचर में होगी। यानी कि जो भी हमारे पास रिसिप्ट आएगी कंपनी की वो हमारी रिसिप्ट वाउचर में होगी। F8 हमारी सेल वाउचर है, जो हम सेल करेंगे, उधार सेल हो या फिर नगद सेल हो वो हमारी F8 के साथ सेल वाउचर में जाएगी। F9 परचेज है हमारी, जो हम माल खरीदेंगे, उधार खरीदे या फिर नगद खरीदे वो हमारी परचेज वाउचर में जाएगी। और जो हमने F10 प्रेस करके जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, जो हमारे क्रेडिट नोट है जब हम सेल रिटर्न करते हैं, जो हमारे पास माल बिक जाता है लेकिन वो वापस आ जाता है किसी कारणवश या फिर किसी त्रुटि के कारण तो वो हमारी क्रेडिट नोट में जाएगी ओल्ड F6 के साथ। अगला आता है दोस्तों हमारा डेबिट नोट। जब हम माल परचेज करते हैं लेकिन उसमें कुछ कमी होने के कारण उस माल को वापस बेचते हैं तो वो हमारी किस में जाएगी? डेबिट नोट में जाएगी। जो हमारा अगला वाउचर आता है दोस्तों वो है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में वो एंट्री होगी जो इन सभी वाउचर में एंट्री नहीं होगी, वो हमारे कहाँ होगी? जनरल वाउचर में एंट्री होगी। ठीक है, मान लो साल के एंड में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी जनरल एंट्री के माध्यम से। मान लो कंपनी को लॉस हुआ है तो वहां से हमारी पूंजी कम हो जाएगी और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम एसेट्स खरीदते हैं तो वो भी हमारी किस में जाएगी? जनरल वाउचर में जाएगी। उधार हो या फिर नगद हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से हो तो वो हमारी किस में जाएगी? जनरल वाउचर में जाएगी। मान लो हमने एसेट्स खरीदी है तो ईयर एंड पे क्या होता है? एज पर लो हमें इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है तो उसकी एंट्री भी कहाँ से होगी? हमारी जनरल वाउचर में होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। इसे हमारे जो असेट्स की मूल्य है या उसकी जो संपत्ति है हमारी उसकी जो मूल्य है वो उसका कम हो जाता है और हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में चला जाता है। मान लो जो हमारा लॉस हो गया है, कोई भी प्रॉफिट हो गया, जनरल वाउचर से उसकी एंट्री होगी। या फिर माल चोरी हो गया तो वो भी जनरल वाउचर से होगी। या फिर माल हमने सैंपल के लिए दिया वो भी हमारी जनरल वाउचर में होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो समझ आई होगी। एक बार रिवाइज करते हैं। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, कैश टू पीटी कैश। यानी कि जो हमारी फर्म के अकाउंट है सिर्फ उसी के, ये नहीं है कि मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी के बैंक में ट्रांसफर मारना है तो कॉन्ट्रा वाउचर का नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो हमारी किस में होगी? वो हमारे पेमेंट वाउचर में होगी।
ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ वही होगा जो सिर्फ हमारा है, जो हमारे बैंक से यानी कि एक जेब से निकल के हमारी दूसरी जेब में जाता है, वो होगी कॉन्ट्रा वाउचर में। हमें पेमेंट करनी है किसी को बैंक के थ्रू या कैश, पेमेंट वाउचर में। रिसिप्ट हमें पैसा मिलता है, प्रोप्राइटर पैसा लेके आता है, या फिर कोई सेल के अगेंस्ट पेमेंट आती है, या फिर हम लोन लेते हैं तो वो हमारी जाएगी रिसिप्ट वाउचर में। जो हम सेल करते हैं उधार हो या नगद हो वो हमारी जाएगी सेल वाउचर में। जो हम माल खरीदते हैं उधार हो या नगद हो वो जाएगी हमारी परचेज वाउचर में। और जो हमारा F10 प्रेस करके हमारे पास क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आते हैं, सेल रिटर्न हमारी जाएगी क्रेडिट नोट में, परचेज रिटर्न जाएगी ओल्ड 5 डेबिट नोट में। और जनरल वाउचर का मैंने आपको जैसे अभी बताया कि डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स, माल चोरी होना, कोई एक्सपेंसेस हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना हो कैपिटल अकाउंट में, या फिर लॉस को रिकॉर्ड करने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना हो। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होंगे, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी एंट्री भी जनरल वाउचर में होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।